हम सभी जानते हैं जीसस यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 1.25 महीना इस पृथ्वी पर रहा था, 40 दिन, और उसके बाद वो उठा लिया गया। अब ये सभी चेले एक जगह पे इकट्ठे थे जिनकी संख्या थी 120। और वचन कहता है जब 120 लोग 10 दिन 10 रात वो घर भी नहीं गए थे, वो वहीं पर बैठ के खुदा को पुकार रहे थे। वो एक ही बात कह रहे थे, यूहन्ना ने तो हमें पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन तूने कहा था तू हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और जब वो प्रभु को पुकार रहे थे, बाइबल कहती है 10वें दिन उन सब के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आया। वो लोग जो डर रहे थे, अचानक बाइबल बताती है वो बोल्ड बन गए, हियाव से भर गए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक यहूदी को प्रभु में लाके दिखाओ। चलो लेके आके दिखाओ। आई चैलेंज यू, मैं चुनौती देता हूं आपको, एक यहूदी को प्रभु में लाके दिखाओ आप। इट्स डिफिकल्ट। नहीं आते। वो अपने तोराओं को पकड़ के ऐसे बैठे रहते हैं, उल्टा वो आपको कन्विंस कर देंगे कि यीशु प्रभु नहीं है। मेरी बात हुई है इन लोगों से, आज भी कठोर हैं। हमारे लिए प्रभु आया, चला गया, दोबारा आने वाला है। उनके हिसाब से तो प्रभु अभी तक आया ही नहीं है, अभी आने वाला है बोलते हैं वो लोग। उन्हें अपने यहूदी होने का बड़ा घमंड है। आई एम अ ज्यू। बाइबल कहती है उन लोगों ने आत्मा से भरने के बाद प्रचार किया और 3000 यहूदियों ने उद्धार पाया और कलीसिया बढ़ने लगी। फिर और 2000 लोग आ गए, 5000 की कलीसिया। अब सोचो 5000 का चर्च कितना बड़ा चर्च होता है। इट्स अ मेगा चर्च। अब 5000 चर्च के अंदर यहूदी भी आ गए, अन्य जाति भी आ गए। अन्य जाति लोग वो होते हैं जिनका जन्म मसीह परिवारों में नहीं हुआ। हम सब अन्य जाति से आए हुए हैं। मैं अन्य जाति से आया हूं प्रभु में। मेरा जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ। मैं बचपन से यीशु को नहीं जानता था। मैं सिंधी परिवार में जन्मा हूं। अब सब लोग एकत्र हो गए, 5000 लोग। अब इनके बीच में गड़बड़ियां आना स्टार्ट हो गई। सब एक दूसरे को देख के प्रॉब्लम करने लगे। उसको खाना ज्यादा मिलता है, मुझे कम मिलता है। उससे ज्यादा इज्जत मिलती है, मुझे कम मिलती है। आज भी आप देखिए चर्च के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं एक दूसरे के साथ। पास्टर मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, उससे ज्यादा बात करते हैं। पास्टर मुझे इज्जत नहीं देते, उनको इज्जत देते हैं। पास्टर ऐसे करते हैं, पास्टर वैसे करते हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं आजकल लोगों को। उनको भी इश्यूज थे। अब जब पतरस ने यह देखा कि मंडली में प्रॉब्लम आ रही है, तो बजाय इसके कि पतरस खुद नीचे उतरे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, पतरस ने खुद को साइड कर दिया। पतरस ने समय को अलग कर दिया और पतरस ने कुछ लोग चुनाव किए। उसने एक ग्रुप बनाया और कहा तुम लोग इनकी देखभाल करो, हम लोग नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं करेंगे? तब पतरस ने कहा हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं। बहुत से लोग यहां से बाहर आ गए हैं इन दिनों में, वो नीचे उतर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों हम लोग कमजोर हैं इन दिनों में? कभी आपने सोचा है? कुछ लोग मेंटली परेशान हैं, कुछ लोग इमोशनली हर्ट हैं, कुछ लोग तो फिजिकली प्रॉब्लम में हैं, बीमार हैं। आपको कभी समझ में आई ये बात, मैं क्यों सफर कर रहा हूं? किधर है आनंद? किधर है शांति? कहां है आत्मा की भरपूरी? कहां है? आज हमें कोई दो शब्द कहता है,
हम नेगेटिव हो जाते हैं। कभी कभी तो हम चर्च बदल देते हैं, नहीं आना है मुझे आपके पास, मैं नहीं आऊंगा। देखो, प्रभु की बातों को इतना गंभीरता से लिया है इन्होंने। वो जानते थे प्रभु ने हमें प्रार्थना में रहने के लिए कहा है, हम कुछ और नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितने लोग हैं जो कुछ आपने प्रभु से सीखा है, वचन से सीखा है, पास्टर से सीखा है, क्या आप उससे बंधे हुए हैं? आर यू ग्रिप्ड? इन लोगों को देखो, ये कहते हैं हम लोग खाना नहीं बांटेंगे, ये काम हमारा नहीं है, हमें परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया है हम वही करेंगे। आज बहुतों के पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, अभिषेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। इवन बहुत सारे जो लोग हैं थोड़ा करके थक जाते हैं। आप जानते हैं आपकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि आप प्रार्थना से बाहर आ गए हैं। अब आपकी प्रार्थना जो है वही है, सुबह 5 मिनट की, शाम को 5 मिनट की, रात को 5 मिनट की। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का अभिषेक पाने का एक ही रास्ता है और वो है प्रार्थना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे मत बताइए, खुद को उत्तर दीजिए, कितना समय आप प्रेयर में रहते हैं? कितना समय आप दुआ में रहते हैं? सूरज भाई, मैं बैठना चाहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। गलत, बहुत टाइम है, इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी पता है किस बारे में है? हमारी दिलचस्पी है कि हम जाने दूसरों की जिंदगियों में क्या हो रहा है। हमारी दिलचस्पी है कि हम देखें इंडिया किधर गया, विराट कोहली ने कितना बनाया। भाई चंद्रयान ऊपर से ऊपर चला गया, तू क्या कर रहा है अभी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी सब लोग न्यूज देख रहे हैं ना, यहां से चंद्रयान गया है ऊपर, वहां पर पहुंच गया ना, वो पहुंच गया, तू किधर है? मैं उधर ही देख रहा है। मैंने भी सेलिब्रेट किया जिस दिन वो उधर गया। मैंने कहा ओके, प्रभु का धन्यवाद, हमारा देश महान। अब क्या करूं? चंद्रयान पे जाके बैठ जाऊं? भाई मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं वही करूंगा जो मुझे खुदा ने कहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं समझाना चाहता हूं, अपने दुआ के जीवन में लौटो। आज आपको पता है परमेश्वर ने मुझे क्या कहा इस नगर के लिए? मैं शाम को यहां पर आया 5 बजे, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मुझे भाई आबेस ने कहा हम आपको 7 बजे लेने आएंगे। फिर मुझे कॉल आया 6:45 बजे के आधा घंटा और है। मैं प्रेयर कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, प्रेयर कर रहा था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मेरे पास पूरी कॉपी भरी पड़ी है, आप मुझे बताओ, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मेरे पास पूरी नोटबुक भरी पड़ी है, लेकिन आप मुझे बताओ यहां की जरूरत क्या है? मुझे प्रभु ने पता है क्या कहा? बोल इन्हें दुआ के जीवन में लौटे। कम बैक, प्रेयर में लौटो। ब्रदर मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों भैया, क्यों टाइम नहीं है? भैया मेरा सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी दानियल के पास दिन में 3 बार प्रार्थना करने का समय था। 3 टाइम्स। आप क्यों प्रार्थना नहीं करते? ब्रदर मैं पास्टर हूं, मैं करता हूं, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 20 लाख लोगों को संभालने के बाद भी मूसा को प्रभु के लिए 40-40 दिन होते थे। ब्रदर ये तो अलग बात है, मैं तो राजा हूं, मैं तो इधर का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं। राजा होने के बाद भी दाऊद के पास प्रभु के लिए दिन में 7 बार आराधना का समय था।
समय नहीं है। कल सोचो आपको तकलीफ आ जाए और प्रभु आपको बोले अब मेरे पास समय नहीं है तेरे लिए, कहां जाएंगे? बोलो बोलो, कहां जाएंगे? क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हमारा बोलना सॉफ्ट क्यों नहीं है? हमारे चर्च में एक भाई आए, कुर्सी नहीं थी बैठने की। वॉलंटियर ने उनको बोला अंकल जगह फुल हो गया है, अगर आज का दिन अगर आप थोड़ा पीछे बैठ जाएं तो। मैं क्यों पीछे बैठूं? क्यों? उधर से तुम दिखोगे नहीं। इतना बड़ा बनना है? जानते हो ये हमारी हालतें क्यों हैं? क्योंकि हम दुआ की जिंदगी से बाहर आ गए। मेरा मैसेज अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं करूंगा। मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई है, संदेश मैं अभी शुरू करूंगा। और विश्वास कीजिए मैं 15 मिनट में संदेश पूरा कर दूंगा, 15-20 मिनट। एक दिन बाइबल कहती है यीशु ने अपने चेलों को कहा उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यीशु ने यह नहीं कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु ने कहा प्रार्थना करो, परीक्षा तो आ रही है, तुम न पड़ जाओ। उसे यह नहीं कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, उसने कहा परीक्षा तो आएगी आएगी, प्रार्थना करो कि तुम न उसमें पड़ जाओ। किसने प्रार्थना की? किसी ने भी नहीं, सोए थे। यीशु 1 घंटा प्रार्थना करके दोबारा लौटा और बोलता है उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। वापस यीशु चला गया, वापस आया। ये प्रार्थना ही नहीं कर रहे थे। पता है तीसरी बार प्रभु ने क्या कहा था? उठो प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तो तैयार है पर तुम्हारा शरीर उसे प्रार्थना करने दे नहीं रहा है। किसी ने भी नहीं सुनी। पता है क्या हुआ उसके बाद? यहूदा इस्करियोती लोगों को लेके आया ये बताने के लिए कि ये जीसस है, इसको पकड़ो। और जैसे ही पतरस ने देखा, पतरस ने क्या किया? तलवार निकाली। एक्चुअली वो यहूदा को मारने जा रहा था, बीच में कोई आदमी आया उसका कान उड़ा दिया। सोचो भाइयों, ये तो तलवार चलाना आती नहीं थी, नहीं तो गर्दन ही उड़ा देता। ये तो उसको ठीक से आती नहीं थी तलवार चलानी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने तलवार उठाई, इन्होंने मारना स्टार्ट किया, लेकिन यीशु ने क्या किया? पतरस अंदर रख इसे, जो प्याला पिता ने दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? यीशु क्रूस पे मरने के लिए चला गया। ये लोग लड़ रहे थे। जो प्रार्थना करते हैं वे परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो लड़ते हैं। आज जिस किसी को भी आप देखो ना, जो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला के बात कर रहा है, उसको इतना गुस्सा आता है। पता है हमारी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि हम प्रेयर में नहीं हैं। जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरा, जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो एक दूसरे को मार रहे थे। कहिए अपने पास वाले से दुआ में लौटो। बोलो बोलो, अपने बाजू वाले को बोलो दुआ में लौटो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उसके लिए काम करो, कभी भी नहीं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है आप उसके लिए काम करो। क्या? हां, मैं आपको बाइबल में से दिखा सकता हूं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप उसके लिए काम करो। परमेश्वर सदैव चाहता है आप उसके साथ काम करो, उसके साथ। मैं जो भी लाइन कहूंगा ना, मुझे पता है सारे प्रभु के दास सहमत हो जाएंगे इससे, क्योंकि सब लोग घूमते रहते हैं यहां, अलग अलग चर्चेस में जाते हैं। विश्वास कीजिए पास्टर साहब,
और प्लीज सही तरीके से लीजिएगा आप लोग। जितना आज लोगों को सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी ने भी नहीं किया है। सेवा 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 सेवा। सुबह उठ के उसके घर पे, कहां जा रहे हो? मेरे को विजिटिंग पे बुलाया है, उधर से आएंगे। अभी किधर जा रहे हो? अभी वो चर्च में जा रहा हूं प्रचार करने। अच्छा, अभी किधर जा रहे हो? अभी वो मर गया ना, उधर जा रहा हूं। अभी कहां जा रहे हो? अभी उसकी शादी पे जा रहा हूं। सारा दिन तो सेवा करते हो, प्रभु के साथ कब बैठते हो? सारा दिन कुछ लोग घोड़े पर रहते हैं, सारा दिन घोड़े पे भागते रहते हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु तुमसे तुम्हारा घोड़ा ही छीन ले। All day running, 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 running। साधु सुंदर सिंह ने कहा अपनी किताब द विजन ऑफ साधु में, जो व्यक्ति परमेश्वर से अधिक सेवा को महत्व दे वो पीछे हो चुका है। ब्रदर सेवा करो ना, कौन मना करता है आपको? सेवा के लिए तो बुलाए गए हैं, पर मुझे समझाओ परमेश्वर को साइड में रख के कौन सी सेवा है ये? मैं लखनऊ गया था एक प्रभु के दास को सुनने के लिए, 7 दिन तक वहीं पर था, बहुत साल पहले। जाते जाते मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा अंकल थोड़ा बताओ ना हम सेवा कैसे करें? मुझे बोलते हैं सूरज प्रेमानी, जिस खुदा को तू जानता नहीं है उसकी सेवा कैसे करेगा? पहले उसे जान। अनंत जीवन यह है कि वे परमेश्वर को जाने। यू शुड नो द लॉर्ड। इतना सेवा मत करो कि आपकी सेवा करते करते आपके पास प्रभु के लिए समय नहीं है। आपको सिर्फ संदेश नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रचार नहीं करना है, आपको सिर्फ गीत नहीं गाने हैं, आपको खुदा देना है। जब कैथरीन कुलमैन प्रीच करती थी तो वो अपने संदेशों को आप उसको सुनते सुनते फील कर सकते थे कि प्रभु आपके दाहिनी ओर खड़ा हो गया है। इसलिए पौल कहता है हमारे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। क्या करती है प्रार्थना? प्रार्थना होती क्या है? आज क्यों अभिषेक की कमी है? क्योंकि प्रार्थना की कमी है। मुझे आज भी प्रभु कहे ना, 2 सेवकाइयां मैं तेरे सामने रखता हूं, प्रे एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना कर या तो वचन की सेवा कर, दोनों में से कौन सी चाहिए? आप विश्वास करेंगे मैं प्रार्थना चुनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मैं प्रचार करते करते प्रभु से दूर जा सकता हूं, पर मैं कभी प्रार्थना करते करते प्रभु से दूर कभी नहीं जाऊंगा। प्रार्थना को चुनो। चूज प्रेयर। सेवा होगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जब आप प्रेयर वॉरियर बनेंगे ना और आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे, विश्वास कीजिए आप ऐसा कहोगे ना, बाजू वाले को बोलो हेलो, बोलो हेलो। अरे तुम्हारे हेलो में भी अभिषेक होगा। क्या कहा था एलिशिबा और मरियम जब आपस में मिली? क्या कहा एलिशिबा ने? मरियम बात कर रहे थे ना आपस में। ओ बाइबल बताती है दोनों प्रेग्नेंट थी। एलिशिबा के अंदर यूहन्ना था और मरियम के अंदर यीशु था। जैसे मरियम मिलती है, अभी तक कुछ नहीं कहा है, कहती है सलाम, लिखा है बच्चा उछल पड़ा। अरे तुम्हारे हेलो में, तुम्हारे सलाम में इतना अभिषेक होगा कि लोग आत्मा से भर जाएंगे। कुछ नहीं कहा था उसने अभी तक, मात्र हेलो। इंग्लिश में लिखा है हेलो, हमारी उर्दू में लिखा है सलाम। वो भर गई। पता है क्यों भर गई वो? क्योंकि यूहन्ना को अपनी मम्मी के पेट में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया। इसीलिए आप देखिए जब वो बाहर निकला तो उसको सेवा क्या मिली? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। क्यों उसे बपतिस्मा दाता कहा जाता था? क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसको बपतिस्मा मिला था।
इसीलिए उसका प्रचार भी यही था, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आपके शब्दों में, आपकी लैंग्वेज में अनॉइंटिंग होगी। कुछ लोग बहुत इम्बैलेंस हैं, सिर्फ बाइबल 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 बाइबल, सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे बाइबल पढ़ेंगे बाइबल पढ़ेंगे। अरे पढ़ो ना बाइबल, किसने मना किया है? वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में प्रार्थना भी तो करो। डोंट इग्नोर, डोंट निग्लेक्ट प्रेयर। प्रार्थना को मत नकारो। एक दिन वचन कहता है, नेमिया को पता चलता है इज़राइल के अंदर दीवारें टूट चुकी हैं। वो बड़ा उदास होता है और बाइबल बताती है वो उपवास के साथ प्रार्थना करता है। अगले दिन जब वो अपने मालिक, अपने राजा से मिलने के लिए गया, राजा ने कभी उसको ऐसी बात नहीं कही थी। पहली बार राजा ने बताया उसे क्या कहा, क्या हुआ, तेरा मुंह उदास क्यों है? कहता है जब मेरे पुरखों की जमीन उजाड़ पड़ी हुई है, जब हमारी दीवारें गिरी पड़ी हैं, तो मेरा मन उदास क्यों ना हो। राजा उससे कहता है, बोल व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको? बोलता है मुझे छुट्टियां चाहिए, मेरे को छुट्टी दे दो। पता है राजा ने क्या कहा? जा। मेरे भाइयों सच बताओ, झूठ मत बोलना। अपन छुट्टी मांगने के लिए कितना झूठ बोलते। मामा मर गया है, काका मर गया है, कभी कभी तो जो मरा हुआ चाचा था उसको फिर से मार देते। आज चाचू मर गया है, काय को झूठ बोलते हैं हम। इस व्यक्ति को देखो, ये प्रार्थना करके उधर गया है, परमेश्वर ने राजा का मन बदल दिया। आप जानते हैं जो लोग प्रेयर करके लोगों से मिलते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, अपने जीवन में जब भी लोगों से मिलते हो ना, लोगों से प्रार्थना के साथ मिलो। कोई लंबी प्रेयर मत करो, भले छोटी सी प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मैं दुआ करता हूं ये बंदा मुझसे मिलने आ रहा है, मुझे नहीं पता है मुझे क्या बोलना है। लॉर्ड गिव मी विजडम, मुझे बुद्धि देना कि मैं क्या बात करूं। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको प्रॉपर वर्ड्स देगा। एक दिन बाइबल बताती है यहोशापात को जब पता चलता है 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है यहोशापात क्यों डर गया? क्योंकि यहोशापात इज़राइल का राजा नहीं था, यहोशापात यहूदा का राजा था। यहूदा छोटा सा नेशन था, इतना सा। एक छोटे से नेशन को मारने के लिए 3 नेशंस आ रहे थे। प्रभु के पास जाता है, वो डर गया था, he was afraid, वो डर गया था और सीधा प्रभु के पास जाता है। प्रभु, तू वही है जो स्वर्ग में है और तू वही है जो पृथ्वी पर राज्य करता है। और जैसे वो प्रेयर करता है, प्रेयर करता है, प्रेयर करता है, बाइबल बताती है एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो व्यक्ति आके यहोशापात को कहता है, हे यहोशापात डरो मत, हे यरूशलेम के लोगों डरो मत, हे यहूदा के प्रवासियों डरो मत, युद्ध तुम्हारा नहीं है, अब युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। क्यों परमेश्वर उसके युद्ध को लड़ने के लिए उतरा? कभी आपने सोचा है इस बात को? क्योंकि बाइबल बताती है राजा ने अपने वजीरों को नहीं बुलाया, प्यादों को नहीं बुलाया, सिपाहियों को नहीं बुलाया कि देखूं कितने लोग हैं लड़ने के लिए। वो खुदा के पास गया। जो परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर उनकी लड़ाइयों को लड़ता है। हम लोग अपनी तकलीफ पहले व्हाट्सएप पे भेजेंगे सबको, मैं बीमार है मेरे लिए प्रेयर करो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। कुछ लोग स्टेटस डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे को सर्दी है, मेरे को जुकाम है। कुछ लोग बड़ी बड़ी सेवकाइयों में कॉल करते हैं, मैं बीमार हूं। सब अपनी जगह पे सही है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो पहले खुदा के पास गए थे? मरियम को देखो, दाखरस खत्म हुई, यीशु के पास जाके बोलती है सुन उनका दाखरस समाप्त हो गया है। प्रभु बोलता है मेरा क्या काम? आपको बताऊं, यीशु मसीह ने लगभग उसे ना कहा था।
लेकिन बाहर जाके सेवकों को कहती है, सुनो, वो तुम्हें बुलाएगा और जो वो तुमसे कहे वो करना। क्या आपके पास ऐसा विश्वास है कि आपने एक बार प्रभु को बोल दिया है और दूसरे दरवाजे से आपने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं? व्हाट अ फेथ! एक बार यीशु को बोलती है और जाके लोगों को बोलती है, अब वो तुमको बुलाएगा, जो बोलेगा वो करना। क्या फेथ है कि प्रभु को मैंने एक बार बोला है, बस चलो तैयारियां शुरू कर दे। परमेश्वर ने नेहमिया को मन फिरा दिया, राजा ने छुट्टी दी। बाइबल कहती है एक समय था जब वचन कहता है यहोशापात के युद्ध को प्रभु ने लड़ा। आप दानियल को देखो, जानते हो वो शेरों की मान में गया सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उसे राजा की बात नहीं मानी। और वचन कहता है जब वो सिंहों की मान में गया, कोई शेर उसको नहीं छू रहा था। बताइए क्यों? क्योंकि वो खड्डे में भी दुआ कर रहा था, वो उस गुफा में भी प्रार्थना कर रहा था। क्या करती है प्रार्थना ऐसे? क्यों परमेश्वर ने इन लोगों की लाइफ में ऐसा किया? जानते हो प्रार्थना है क्या? प्रार्थना परमेश्वर को आमंत्रण है, मेरे जीवन में आ। वेट, यहां देखिए, सुनिए। बस ठीक है, सुनिए। गॉड, परमेश्वर एक सज्जन है। गॉड इज अ जेंटलमैन। मैं अगर आपके घर पे आऊंगा ना, तो मैं कभी खिड़की से नहीं आऊंगा। आई विल नॉक यू, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर आपने दरवाजा खोला और आपने पूरा खोल दिया, मैं आऊंगा, क्योंकि आपने मुझे अनुमति दी है। दरवाजा खोलना अनुमति है। यस, मैं चाहता हूं आप आइए, लेकिन अगर आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, इट मींस आपने मुझे अनुमति नहीं दी है। क्यों? बाइबल बताती है, यीशु ने कहा शैतान एक चोर और डाकू है और वो खिड़की से आता है। इसका मतलब वो आने के लिए परमिशन नहीं चाहता है। शैतान को आपके जीवन में आने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, वो घुस के आएगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। परमेश्वर बगैर अनुमति के नहीं आता। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं, आ तू खड़ा हो जा। गॉड इज अ जेंटलमैन। वो आपकी जिंदगी में कोई भी काम आपकी अनुमति के बगैर नहीं करेगा। बताऊं, उसने आदम और हवा को जब बनाया तो उसने क्या किया? उसे उसके सामने पेड़ रख दिए और कहा सब खा सकता है, एक को छोड़ के। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? जरा सोचो, कितनी खुशी मिलती है परमेश्वर को उस समय जब वो देखता है आपके सामने बुराई है और आप चाहें तो आप चुन सकते हैं उसको, लेकिन आप उसके बाद भी उस बुराई को हटा के प्रभु को चुनते हैं। प्रार्थना अपने जीवन में परमेश्वर को न्योता देना है। आज क्यों परमेश्वर आप में से बहुतों की जिंदगी से बहुत सारे मुद्दों में हाथ क्यों नहीं डालता? बताओ क्यों? क्योंकि आप अनुमति नहीं देते। आपको आदत है लोगों के पीछे भागने की। पहले उसका पैर पकड़, पहले उसको सिफारिश कर, पहले उसके पास जा। आजकल तो कुछ लोग पता है क्या करते हैं? सर में दर्द रहेगा ना, व्हाट्सएप पे लिख देंगे, मेरे को सर में दर्द है, मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को यहां तकलीफ है, वहां तकलीफ है। क्या होगा उससे? मुझे बताइए, क्या होगा उससे? अगर किसी ने आपके लिए प्रार्थना की तो किससे करेंगे?
परमेश्वर से। आप क्यों नहीं करते? बहुतों को प्रार्थना नहीं करवानी है, प्रकट करना है सबके सामने, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। आजकल स्टेटस है ना, स्टेटस जो व्हाट्सएप के स्टेटस है, वो ताना मारने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने सबकी मदद की और आप एक भाई के पास गए, उसने आपकी मदद नहीं की, अभी आप बोल नहीं सकते हो, तो आप क्या करेंगे? स्टेटस में लिख देंगे, पूरी दुनिया खुदगर्ज। काय को ताने मारते हो? सामने बोलने का गट्स रखो। कुछ बहनें कहती हैं मुझे वचन याद नहीं आता। 10 साल पहले दीदी, आपके मायके से आपका भाई आपसे मिलने आया था, आपकी सास ने उसका बेइज्जती किया था, वो तो आपको याद है। वचन याद क्यों नहीं है? अगर किसी ने आप लोगों का 500 रुपया लिया था, अभी नहीं दिया, बरोबर याद है तुमको 500 रुपया, तुम तो नोट का नंबर भी बता दो, वचन याद नहीं पड़ता। क्यों लोग शराब पी रहे हैं आज? आपको पता है विश्वासी शराब पी रहे हैं आजकल। मैंने बहुत से विश्वासियों को देखा है शराब पीते हुए। मैं कभी कभी इनको बोलता हूं शराब मत पियो। आप विश्वास करो भाइयों, यूहन्ना 2 अध्याय इनका फेवरेट है। यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तो बेवड़े भाई साहब उसमें अल्कोहल कब मिलाया? ओए मैं क्या नाली में गिरदा? मैं क्या नाली में गिर रहा हूं? अच्छा तो नाली में गिरेगा अभी? कुछ लोग बोलते 25 दिसंबर को पीता हूं मैं एक ही दिन, वन डे आई ड्रिंक। कहो बाजू वाले को, शराब पीने वाला नरक जाएगा। आप विश्वास करेंगे, बॉम्बे में हमारे बॉम्बे में औरतें भी पीती हैं। यहां तो नहीं है ना ऐसा? है, देखो पीड़ित लोग बैठे हैं इधर। मैं एक बार एक होटल में गया, मेरे पीछे आवाज आ रही थी, ओए वेटर, औरत थी। मैं सोच रहा था क्या हुआ है, इधर आ, चिकन किधर है मेरा? मैंने वो जो मेरे को लाया था ना, मैं उसको बोला भाग, ये निकल इधर से, ये हमको ना धो डाले। सोचो, शराब पीते हैं कुछ लोग, कुछ लोग तो वो भी करते। आके बोलते हैं जय मसीह की। तुमको शर्म नहीं आती है? क्या कर रहे हो? प्रभु का नाम खराब कर रहे हो भाई। पूछो बाजू वाले को, फेंक इसको। बोलो बाजू वाले को, फेंक। पड़ा रहता है इधर। मैं गांव में गया था प्रचार करने के लिए, लोग अपनी अपनी खाट उठा के लाए थे, सब अपनी अपनी खाट लेके आ रहे। मीटिंग के बाद सब लेट के वचन सुन रहे थे। मैंने लोगों को बोला, भाई मैं प्रचार करने आया हूं, बसंती थोड़ी हूं नाचूंगा अभी मैं। क्या हो रहा है? सिगरेट पीते, गाली निकालते विश्वासी। हमारी कुछ बहनों को देखो, चर्च के अंदर इधर तक मदर टेरेसा की तरह दुपट्टा पहन के आएंगी हर रविवार के दिन, लेकिन सोमवार से शनिवार ये बेली बटन दिख रहा है। ये कैसी मसीहत है? सलमान खान, शाहरुख खान को आपने एक्टिंग सिखाया है क्या? ये एक्टिंग किधर से आ गई है? सबके लिए टाइम है। बोलो बाजू वाले को, हफ्ते में 2 घंटे वाला मसीह नहीं बनना है हमें। बोलो 7 के 7 दिन प्रभु के साथ जीना है।
सिर्फ क्रेज पता है किस चीज का है? बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? कोई मोबाइल दे सकता है कुछ सेकंड के लिए? दे दो, कोई भी दे दो। आजकल पता है ट्रेंड क्या है? जुलिस इधर आइए, संभल के ना, वायर है संभालना। ट्रेंड दिखाऊं? खड़े हो जाओ। जूलियस एक प्रभु का बड़ा दास है और मैं एक आम विश्वासी हूं। आज बहुत लोग वचन नहीं सुनते। जैसे मीटिंग पूरी हुई, पास्टर जी, पास्टर जी, अच्छा वचन क्या चला? पास्टर जी। नहीं, मैं फोटो निकालने के लिए तैयार हूं। मैंने वचन क्या बोला? पास्टर जी। क्या मिलेगा फोटो निकालने से? पूछो बाजू वाले को, क्या मिलेगा? डीपी पे लगाएगा ना, सबको दिखाएगा आपसे मिलके आया मैं। अरे क्या मिलेगा भाई? निकलो इन बातों से। एलिया और एलीशा, सीखो इनसे। एलीशा जो था वो एलिया का फोटो नहीं चाहता था, वो उसके अभिषेक के पीछे था। अरे इधर आ, कहां जा रहा है? अभी तो चालू हुआ है। हाँ, फोटो निकालो, फोटो निकालो, आ जाओ। मैं एक जगह पे था, एक बहन आई, भैया एक फोटो। मैंने कहा निकालो, चलो कोई बात नहीं, बेचारे उम्मीद से आते हैं। निकाला। मैं 2 घंटा प्रचार करके थक गया हूं। मेरे पूरे लंग्स बोल रहे हैं अभी चल, घर ले जा हमें। फोटो ठीक से निकला। 2 मिनट के बाद वापस आई, भैया जी 1 मिनट। क्या हुआ दीदी? फोटो बरोबर नहीं निकला। फिर से निकाला और मैं अंदर ही, मैं मर रहा हूं। आप विश्वास कीजिए, वो भी फोटो बरोबर नहीं निकला। ये किसका है? लो भाई, बड़े जांबाज हो, फोन देते हो। आजकल लोगों से फोन मांगो ऐसे देते जैसे किडनियां मांगी। आजकल लोग फोन नहीं देते हैं, आपको पता है अपना? क्यों? क्योंकि सारी गंदगी उसमें ही तो है। फोन 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 फोन। प्रेयर कब करोगे? अरे खन्ना से 1 मिलीग्राम निकलना चाहिए। बी अ गॉस्पल मैसेंजर। मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप 30 के अंदर हो, यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, आपको मौका है खुदा के लिए कुछ करने का। तो ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हो? यार यू नो, कभी कभी कुछ लोग 60-70 क्रॉस कर लेते हैं ना, उनको लगता है अभी मेरा काम तो हो गया। काका, ओ काका, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया वो 80 साल का था। God called up Moses when he was 80 years old. परमेश्वर एक बुजुर्ग को बुला के, ओ बाइबल बताती है ये वो बुजुर्ग था जो अपने जवानी में एक हाथ मार के, एक आदमी को मार के मिस्र से भागा था। पर देखा, जब परमेश्वर ने उसको लाठी दी, वो फिरौन की सेना के सामने खड़ा हो गया और पूरी सेना लाल समुद्र में दफन हो गई। कौन कहता है परमेश्वर से जवानों को बुलाता है? परमेश्वर बूढ़ों को भी इस्तेमाल करता है। मसीह में कोई बुढ़ा नहीं होता है। मैं आपको एक रहस्य बताऊं, पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। एडम वॉज अ फर्स्ट मैन। आदम ने कभी बचपन नहीं देखा, और यीशु जो दूसरा आदम कहा जाता है, जहां से नई सृष्टि की शुरुआत की जाती है, उसने कभी बुढ़ापा नहीं देखा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने कभी बुढ़ापा नहीं देखा? क्यों? क्योंकि मसीह में कोई बुढ़ा होता ही नहीं है। किसी के सफेद बालों को देखकर ये मत सोचो कि वो बुढ़ा है, वो अंदर से आज भी 33 का हो सकता है। हालेलुया।
कम ऑन, बी अ मैन एंड अ वुमेन ऑफ प्रेयर। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। बाइबल बताती है पतरस ने प्रार्थना की, तबीता मुर्दों में से जिंदा हो गई। लाजर ने प्रार्थना की। आप जानते हैं, अभी ये मत बोलना कि आपको ये नहीं करना है, आपको जाना पड़ेगा जब भी कोई मरता है तो। आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की, जीसस अंतिम संस्कारों पे नहीं जाता था? तो आप क्या बोलना चाहते हो, हम भी ना जाएं? नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आप जानते हैं यीशु अंतिम संस्कार में नहीं जाता था। जिधर भी गया उनका बिगाड़ के आया। लाजर के पास गया, बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया, बिगाड़ के आया। एक नाइन नगर से एक औरत जा रही थी, उसका भी बिगाड़ दिया। अंत में खुद का भी बिगाड़ दिया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्यों नहीं जाते थे? मैं क्यों जाऊं, मैंने मौत को नहीं बनाया है। मैंने मौत को नहीं बनाया है, उल्टा मौत, मैं तो मौत के खिलाफ हूं। इसलिए पढ़िए प्रकाशित वाक्य मुकाशवा में क्या लिखा है, तब वह अंतिम बैरी मृत्यु नरक में डाल दी गई। इसलिए यीशु मरे हुए लोगों को देख के कहता था वे सोए हैं। मौत खुदा ने नहीं बनाई थी, हमारे खुदा ने जीवन बनाया है। हमारे परमेश्वर ने जिंदगी बनाई है। वो मौत का खुदा नहीं है, वो जिंदगी का खुदा है। वो जीवन देता है, वो आशा देता है। वो हमारी गरीबी में हमारी अमीरी बन के आता है। वो हमारी बीमारियों में हमारी चंगाई बन के आता है। वो हमारी दुआओं में हमारा अभिषेक बन के आता है। वो हमारे कर्जों में हमारी समृद्धि बन के आता है। परमेश्वर जीवन का परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक आखिरी बात बता के मैं इस मैसेज को खत्म कर रहा हूं। प्लीज गप्पे मारना बंद करो। बोलो बाजू वाले को, आज से गप्पे बंद। इसे इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप्स। गप्पे बंद करो। बहनों, गप्पे बंद करो। यस, मतलब करते हो ना? करते हैं ना? ईमानदार बनो। कितनी बहनें गप्पे मारती हैं? अरे बाप रे, एक हाथ उठाइए। 1 2 2.5 3.5। कितने भाई लोग गप्पे मारते? फिर मैं क्यों इनको मार रहा हूं? गप्पे मारना बंद कर दो। गप्पे कम मारोगे ना, शक्ति रहेगी अंदर। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति नहीं रहेगी, प्रार्थना कैसे करोगे? हालेलुया। दीदी, एक बात बोलना चाहता हूं, बुरा मत मानना, आप मेरी बहन हो ना। हमेशा याद रखना, कभी कोई काम करके नहीं थकता है, आदमी बोल बोल के थकता है। काम करके कोई नहीं थकता, बोल बोल के थक जाते हैं अपन। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी शक्ति निकलती है। हालेलुया। चंद्रयान चला गया है, अभी तू प्रार्थना कर। कैसा रहेगा वो ऊपर? जा हो क्या ऊपर, जा जाके होके रहो। इतना चिंता है? कुछ बहनें आपस में बैठेंगी और बहन कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूं। आपकी मदर इन लॉ कैसी है? मदर इन लॉ है वो तो। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, आधा कांदा खाली ज्यादा काट दो, ताने मारती। अच्छा, आपकी कैसी है? आपकी तो फिर भी अच्छी है, मेरी तो बा 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 बा।
चालू हो गए। पति घर से निकला, लगाओ मम्मी को फोन, चप्पड़ 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 चप्पड़। आप इतना बोलते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं? बोलो बोलो। आप इतना बोलते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं? आपसे प्रेयर होता है? रहने दे भाई। आप प्रार्थना कैसे करेंगे? आपको पता है मैं कम क्यों बोलता हूं, मैं कम खाना क्यों खाता हूं? मैं सिर्फ एक वक्त का खाना खाता हूं, लगभग मैं एक वक्त खाना खाता हूं। मैं बहुत कम बोलता हूं। आप मुझसे पूछोगे ना, तो प्रेमानी आप कैसे हो? अंकल मैं अच्छा हूं, आप कैसे? हाँ मैं भी अच्छा हूं। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। अपना ताकत बचाओ, उस ताकत को दुआ में इस्तेमाल करो। दुआ करने के बाद जब बोलोगे ना, थोड़ा बोलोगे, सब चंगे हो जाएंगे। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। केवल हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है।
उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।